गुफा के भीतर कदम रखते ही विक्रमादित्य को ऐसा लगा जैसे वह एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। हर कदम पर गुफा के अंदर गूंजती उनकी पदचाप उन्हें और सतर्क कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आया। दरवाजे पर लिखा था, केवल वही इस द्वार को पार कर सकता है जो अपने भीतर के डर को हरा सके। दरवाजा एक गहरी गर्जना के साथ खुला और उनके सामने एक विशाल कक्ष था। कक्ष के केंद्र में एक अजीब सी जलती हुई ज्योति थी जो हरे और नीले रंग की लौ में बदल रही थी। ज्योति के पास एक औरत खड़ी थी। औरत ने विक्रमादित्य को देखकर हंसते हुए कहा, तो तुम वह राजा हो जिसने मेरे रक्षक शेर का सामना किया। विक्रमादित्य ने तलवार निकालकर कहा, मैं यहां डरने नहीं बल्कि सच्चाई का सामना करने आया हूं। बताओ तुम कौन हो और इस शेर का रहस्य क्या है? औरत ने जवाब दिया, वह शेर मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। इसे मैंने रचा है ताकि कोई भी इस गुफा तक न पहुंचे, लेकिन तुमने उसे पराजित नहीं किया। यह दिखाता है कि तुम केवल ताकत से नहीं, अपने बुद्धि से भी लड़ने में सक्षम हो। इतना कहने के बाद औरत ने अपनी लंबी छड़ी से कक्ष की दीवार पर प्रहार किया। दीवार पर एक बड़ा चित्र उभर आया। वह चित्र एक तांत्रिक का था जो अपने चारों ओर अग्निमंडल में खड़ा था। औरत ने विक्रमादित्य से कहा, यह वही तांत्रिक है जिसने तुम्हारे राज्य पर काले जादू का जाल डाला है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां यह निवास करता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी यात्रा अब और कठिन होगी। विक्रमादित्य ने कहा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं राजा हूं। मेरे राज्य की रक्षा करना मेरा धर्म है। औरत ने अपनी छड़ी से एक प्रकाश की किरण छोड़ी जो गुफा की छत से टकराई और एक नक्शा उभर आया। नक्शे पर एक जंगल, एक नदी और एक रहस्यमयी महल दिख रहा था। औरत ने कहा, यह रहा तांत्रिक का निवास, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। इतना कहकर औरत ने गायब हो गई और गुफा के चारों ओर पत्थर गिरने लगे। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कक्ष से बाहर निकलने की राह ढूंढने लगे। जैसे ही वह बाहर निकले, उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर वह शेर फिर से खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में क्रोध के बजाय शांति थी। शेर ने झुककर विक्रमादित्य का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन सवाल यह है, क्या विक्रमादित्य तांत्रिक के रहस्यमयी महल तक पहुंच पाएंगे? अगले भाग में जानिए राजा विक्रमादित्य की यात्रा और उनकी सबसे बड़ी परीक्षा का रहस्य।